हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण पाठ 6 रिया का सफर पाठ का भाग 2 देखेंगे। पहले भाग में हमने देखा कि रिया और उसकी सहेली जिया दोनों सफ़र के लिए निकलने वाली रहती हैं, लेकिन जिया की तबीयत खराब होने के कारण रिया अपने परिवार के साथ अकेले सफ़र करती है। उस सफ़र के दौरान वो कहाँ कहाँ क्या क्या देखती है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। अब हम दूसरे भाग में देखेंगे। रात के 11 बज गए थे। पापा ने हमें सोने के लिए कहा। माँ ने हमारी बर्थ पर चादर बिछाई। डिब्बे में अन्य यात्री भी सोने का उपक्रम कर रहे थे, यानी तैयारी कर रहे थे। रेल में शौचालय की व्यवस्था थी। माँ मैं और माँ के साथ वहाँ गई और फिर आकर सो गई। आपने कभी रेल में सफ़र किया है? कहाँ से कहाँ तक? तो बच्चों, आपको यहाँ पर लिखना है कि आपने कहाँ से कहाँ तक रेल में सफ़र किया है, वह यहाँ पे लिखना है। रेल में कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं, विस्तार में लिखिए। रेल में लाइट की सुविधा, पंखे की सुविधा और शौचालय की सुविधा, पानी की सुविधा और ट्रेन में लगी कांच की भी सुविधा होती है। मैंने सोने की कोशिश की, परंतु रेल की आवाज़ में नींद नहीं आ रही थी। हमारे डिब्बे में एक अन्य परिवार भी था। उसमें मेरी हम उम्र एक लड़की भी थी, मतलब उसकी उम्र की एक लड़की भी थी। उसे भी नींद नहीं आ रही थी। हम दोनों ने कुछ बातें की। उसका नाम फियोना था। उसके पास कुछ कहानी की किताबें थी। मैंने भी उससे एक किताब लेकर पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते कब नींद आ गई, इसका पता ही नहीं चला। अचानक मेरी आँख खुली तो खिड़की से लाइट का प्रकाश आ रहा था। मैंने खिड़की से बाहर झाँका तो पता चला कि कोई बड़ा शहर आया है। रेल चल रही थी। चारों ओर रोशनी ही रोशनी होने से शहर का दृश्य बहुत खूबसूरत लग रहा था। ऐसा मनोरम दृश्य गांधी धाम में कभी नहीं दिखा था। चारों ओर स्थित ऊंचे ऊंचे मकान व सन्नाटे में से रेल कभी सड़क मार्ग के पुल के नीचे से तो कभी रेलवे फाटक वाले मार्ग से गुजर रही थी। मैंने माँ से मोबाइल फ़ोन मांग कर रात्रि के दृश्यों की कुछ तस्वीरें और वीडियो लिए, जिन्हें देखने में बहुत मौज आएगी। हमारी रेल एक बड़े स्टेशन पर रुकी। पापा भी जाग गए थे। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद आ गया है। इतने में खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले फेरी वालों के आवाज़ों से समग्र वातावरण में शोर मच गया। समग्र में सारा वातावरण शोरगुल में बदल गया। चाय गरम, गरम गर्मा गर्म पकौड़े, पूरी साग, वड़ा पाव, केला, चीकू जैसी आवाज़ें सुनाई देने लगी। पापा ने कहा, यहाँ पर गाड़ी 20 से 25 मिनट रुकेगी। पापा और मैं पानी भरने के लिए नीचे उतरे। प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ थी। यात्री फेरी वाले से कुछ न कुछ खरीद रहे थे। अन्य बहुत सी गाड़ियाँ रेल भी खड़ी थी। कुछ लोग लाल रंग का यूनिफॉर्म पहनकर सामान लाद कर इधर उधर दौड़ रहे थे। माइक्रोफोन यानी माइक से आवश्यक सूचनाएं प्रसारित की जा रही थी। कुछ यात्री अपनी रेलगाड़ी के इंतजार में बैठे थे। मुझे यह सब देखने में बहुत मौज हुई। हमने भी एक फेरी वाले से केला और चीकू लिया और फिर रेल में चढ़ गए। रेल चल पड़ी। हमने केले और चीकू खाए और मैं बाथरूम भी जाकर आ गई। अब नींद नहीं आ रही थी। मेरे पास सांप सीढ़ी का खेल बोर्ड व पासा था। मैं हिमांशु और फियोना ने मिलकर कुछ देर तक खेल खेला। इतने में नडियाड स्टेशन आ गया, जहाँ फियोना को उतरना था। फियोना हमें बाय बाय कहकर उतर गई और मैं हिमांशु सो गए। आपने कभी रात्रि के समय रेल मार्ग या सड़क मार्ग में सफ़र किया है? रास्ते में क्या क्या देखा, विस्तार से लिखिए। तो बच्चों, आपने रात्रि के समय जब रेल मार्ग या फिर सड़क मार्ग से सफ़र किया हो तो आपने क्या क्या देखा है, वह आपको यहाँ पर विस्तार से लिखना है।
रिया ने चलती हुई रेल से अहमदाबाद में क्या क्या देखा। रिया ने रेल से चलती हुई रेल में उसने देखा कि फेरी वालों से कुछ लोग सामान खरीद रहे हैं और कुछ लाल कपड़े में यूनिफॉर्म पहने कुछ व्यक्ति सामान को लाद कर इधर उधर जा रहे हैं और वहाँ पर उसने पेयजल और नाश्ता घर भी देखे। आपने यात्रा के दौरान स्टेशन पर घूमने वाले फेरी वालों से कभी कुछ खरीदा है? यदि हाँ तो सूची तैयार कीजिए। जैसे हमने सफ़र में केला, सेब, चीकू, ऑरेंज और अमरूद, ठंडा पानी बोतल और आइसक्रीम ये सभी हमने खरीदे हैं। तो बच्चों आपने इस सफ़र के दौरान जो सफ़र आपने किया हो उस समय आपने कौन सा सामान खरीदा है वह आपको इन सभी खानों में लिखने हैं। अहमदाबाद के प्लेटफॉर्म पर रिया ने क्या देखा। अहमदाबाद के प्लेटफॉर्म में रिया ने बहुत सारी दुकानें देखी। दुकानों में नाश्ता और ठंडा पानी, आइसक्रीम, बहुत सारी दुकानें थी और वहाँ पर लाल कपड़े पहने हुए लोग सामान को इधर से उधर ले जा रहे थे। अहमदाबाद के प्लेटफॉर्म पर रिया ने कैसी आवाज़ें सुनी। अहमदाबाद के प्लेटफॉर्म पर रिया ने गरम चाय, गरमा गरम पकौड़े, पूरी साग, वड़ा पाव, केला, चीकू जैसी आदि आवाज़ें सुनी। तो बच्चों आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।